स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपना पूरा फोकस उस एक लक्ष्य पर लगाओ और दूसरे विचारों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। ये किसी भी लक्ष्य को पाने का मूल मंत्र है और यही सफलता का भी मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इंस्पिरेशन मानते हैं, पर क्या आपको पता है उनकी इंस्पिरेशन कौन है? वो है स्वामी विवेकानंद जी। और सिर्फ यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, निकोला टेस्ला और भी सारे ऐसे लीजेंड्स हैं जिनके इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी हैं। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 3 कहानियां जानेंगे और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन कहानियों में। पहली कहानी, एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करनी थी, इसीलिए वो उस नदी के किनारे खड़े हो गए और नाव वाले का इंतजार करने लगे। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तब उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी के किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर उसे पार किया और फिर से वापस चलकर वह साधु स्वामी जी के पास आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बैठाया और नदी पार की। और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। स्वामी जी ने नाव वाले को 1 रुपया दे दिया। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती, लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते, और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। विवेकानंद जी ने उस साधु से कहा, तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीजों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं होता। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको। इतने में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह लोग अपनी कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले, और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी एक बंदर का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है और स्वामी विवेकानंद जी को परेशान करने लगता है। कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था तो कोई उनके पीछे लटक रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों से पीछे छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी दूर खड़े एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को देखा तो उनसे कहा, तुम डरो मत, उनका सामना करो। तुम जितना ज्यादा डरोगे उतना ही तुम्हें वो डराएंगे। तभी स्वामी जी उस आदमी की बात मानकर पीछे मुड़ते हैं और बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं। तभी सारे बंदर दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। इन्हीं बंदरों की तरह होती है हमारी नकारात्मक विचार, जिनसे हम डरते हैं, और जितना ही हम इनसे डरते हैं वह उतना ही हमें डराते हैं। इसीलिए हमें अपने नकारात्मक विचार और डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनके डट कर सामना करना चाहिए। तीसरी कहानी, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं है। तभी श्री रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी।
स्वामी विवेकानंद जी यह सारा वाक्य अपने आंखों से देख रहे थे। तभी उनके मन में कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की कल्पना या तस्वीर उसके दिमाग में एकदम साफ होनी चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य की कल्पना या तस्वीर अपने दिमाग में एकदम साफ साफ रखो। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ।